हाँ जी, फोर्थ क्लास की डीवी डेट आ चुकी है। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया था 10 तारीख तक बताया था मैंने, और 9 फरवरी से आपके स्टार्ट हो रहे हैं डीवी। ठीक है, तो ये देखो, मैं इसमें थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा कैसे क्या सिस्टम रहेगा इसका। और जो देख, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ पे, नॉर्मल मतलब जो भर्ती होती है उसमें 6 दिन से ऊपर किसी भी भर्ती में टाइम नहीं मिला है। एक पशु परीक्षक थी, उसमें 2-3 दिन बढ़ाए गए थे, वो बढ़ाए गए थे बाद में, पहले नहीं बढ़ाए गए क्योंकि उनकी साइट नहीं चली उस टाइम, इसलिए इनको 9 दिन मिले थे टोटल। बाकी 6 ही दिन मिलते हैं, और आप मतलब इतने वो क्या बोलते हैं उसको, लकी हो कि आपको 15 दिन दिए जा रहे हैं। अभी ये इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि इसमें कैंडिडेट है 1.41 लाख है, और इनकी साइट बहुत हैंग चलती है उस टाइम। ठीक है, ये मान के चलो कि 3,000 बच्चे होते हैं, वहाँ भी हैंग हो जाती है, तो 41 लाख है, मतलब 1.41 लाख। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, और इसमें क्या डॉक्यूमेंट रहेंगे, कैसे क्या बनाना है, कौन से डॉक्यूमेंट आएंगे, क्या होगा, क्या सिस्टम रहेगा, उसके लिए थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। देखो, 9 फरवरी से आपको पता होगा, आपने ट्वीट पढ़ भी लिया होगा, मैं ये बताने नहीं आया यहाँ पे। बस मेरा मुद्दा ये है कि 9 फरवरी को होगा, तो हमारे पास अभी 4 दिन है। और एक चीज़ याद रखना, मैं 9 फरवरी तक शायद बिजी रहूँगा, टाइम नहीं मिलेगा मुझे, तो मैं आपके लिए एक वीडियो तो अपलोड कर ही दूंगा जो डॉक्यूमेंट आएंगे आपके। अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि जो आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे ना, पीछे वाली जो वीडियो है ना मेरी, परिचालक भर्ती के लिए बनी हुई है या कुछ और के लिए, जो एसएसओ से फॉर्म कैसे भरें, 40 मिनट का वीडियो है, वो वीडियो हो सकता है मैं आपको 9 तारीख तक दोबारा प्रोवाइड करा दूँ, नहीं करवाऊँ तो पहले बना हुआ है वही देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसेस रहती है। दूसरी बात, ये जो फॉर्म है ये एसएसओ से भरे जाएंगे। अब कुछ लोगों का डाउट होता है कि सर ओटीआर जो अभी चल रहा है उससे फैच होगा। ओटीआर से अपना क्या फैच होता है वो मैं बता देता हूँ। एक 10th की मार्कशीट, एक 12th की मार्कशीट, एक आपका कास्ट सर्टिफिकेट, एक आपका जो होता है मूल निवास। ठीक है, ये कुछ चीज़ें होती है जो आपके आवेदन के थ्रू, आपके ओटीआर के थ्रू फैच की जाती है ऑनलाइन। ठीक है, बाकी इससे अलावा आपको मैन्युअली ही अपलोड करना होता है जो भी चीज़ें होती है। ओके, तो ये सिस्टम मत रखना कि हमें मैन्युअली, वैसे ये भी अपलोड करनी पड़ेगी आपको, और ओटीआर से भी फैच होगी। अब जो अपने शपथ पत्र बन जाते हैं ना सारे, मैंने ये तो बता ही दिया कि ओटीआर से होता है, ये सबसे बड़ा दिक्कत यही है लोगों का। शपथ पत्र जो है ना सारे, मैं यहाँ पे करेक्टर सर्टिफिकेट भी लूँगा दोनों, ये सारे हैं ना, इनका जो अभी विज्ञप्ति जारी होगी आपकी, हो जाए आज हो जाए या कल हो जाए, आज कल में हो जाएगी। जब वो विज्ञप्ति आएगी तो उसमें 8-10 फॉर्मेट दिए होंगे नीचे, और उन 8-10 फॉर्मेट में आपका क्या क्या होगा बता देता हूँ। एक आपका दहेज का होगा, एक संतान का होगा, एक आपका सीसी होगा, मतलब करेक्टर सर्टिफिकेट, एक आपका जो संविधान संबंधी पत्र होता है जिसे आजकल वो कुटरचित वाला जिसे बोलते हैं, इनके अलग अलग नाम होते हैं यार, एक वो होता है, एक होता है हस्तलिखित फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मेट दिए होते हैं। बाकी दहेज का, संतान का, दहेज का तो अलग अलग होता है सभी के लिए, जैसे विवाहित है तो उसके लिए अलग होगा, अविवाहित के लिए अलग होगा, और तलाकशुदा विडो के लिए, इनके लिए अलग अलग होता है, लेकिन संतान का सभी के लिए सेम होता है। एक चीज़ फिर बता रहा हूँ, लगेगा सभी का, चाहे आप मतलब विवाहित हैं या अविवाहित है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तलाकशुदा है, शादीशुदा है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दहेज और संतान सभी के लगेंगे। ठीक है, दहेज और संतान वाले। तो ये कुछ फॉर्मेट थे जो मैंने बता दिए। ठीक है, बाकी आपका फॉर्मेट है, जो बाकी डॉक्यूमेंट है वो एक बार मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं आपको क्या क्या दूंगा अभी। एक अपना टेलीग्राम ज्वाइन चैनल है, उसे ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ठीक है, दूसरा है अपना व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, नॉन नर्सिंग वाला 2 नंबर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सारे नॉन नर्सिंग नाम लिखा हुआ है, उसे ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करते ही आपको वहाँ पर टेलीग्राम में पीडीएफ मिल जाएगी पिन की हुई। ठीक है, उस पीडीएफ में डॉक्यूमेंट सारे मेरे बताए गए हैं, जैसे ही नए डॉक्यूमेंट आपके आएंगे विज्ञप्ति में वो और डाल दूंगा। अब उनके अलावा उनको कैसे भरना है, जो न्यू डॉक्यूमेंट आपके आएंगे शपथ पत्र, उनको भरना कैसे है, इसकी वीडियो मैं प्रॉपर आपको अलग से दूंगा। ओके, और बाकी जो आपका क्या रह गया, एक डॉक्यूमेंट आपको और क्या क्या, ये जो इतने डॉक्यूमेंट इसमें आएंगे, प्लस में आपको अन्य क्या डॉक्यूमेंट चाहिए उनकी एक पूरी लिस्ट बनाकर मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पे, और एक वीडियो डाल दूंगा, तो वो डॉक्यूमेंट सारे के सारे बनवा लेना। बाकी रह और क्या रह जाता है, उसके बाद रह जाता है सर हमारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गए मान लीजिए, उसके बाद हम अपलोड कैसे करें, तो एसएसओ से फॉर्म कैसे भरा जाएगा, इसकी एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। नहीं करवाऊँ तो मैंने 4th ग्रेड, एक थंबनेल होगा 4th ग्रेड लिखा हुआ,
5-10 दिन पहले वो वीडियो डाली है, चैनल पे जाके चेक कर लेना। एसएसओ से फॉर्म कैसे भरें, 40 मिनट की वीडियो है, वो देख लेना, वो सेम आपके ही है। और एक चीज़ और, जो रंगीन स्कैन होगा भाई, ध्यान रखना, जब आप अपलोड करोगे ना डॉक्यूमेंट, तो रंगीन स्कैन होता है वहाँ पे, तो ये प्रिंटर से होता है रंगीन स्कैन। अब कुछ लोग बोलते हैं हम वो ओकेन स्कैन आता है, क्या नाम आता है उसका यार, पता नहीं मुझे, एक डॉक स्कैनर आता है, ये इनसे स्कैन कर लें तो इनका स्कैन मान्य नहीं होता, और उसकी जवाबदारी आपकी ही होगी, कल को अगर गलत हो गया तो। मैं कोई राय नहीं देता इस मामले में, मेरा कहना तो यही है, ई मित्रा से करवा लो। घर पे आप कब कर सकते हो, तब जब आपके पास प्रिंटर हो, ठीक है। बाकी जो और क्या डाउट था, और आपका हेल्थ सर्टिफिकेट को लेके डाउट होता है, तो हेल्थ सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए, अभी ज्वाइनिंग के टाइम चाहिए होता है। एक पुलिस वेरिफिकेशन, वो भी आपको नहीं चाहिए। अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरना है, एक अटेस्टेशन फॉर्म होता है ना, इसका मैंने वीडियो डाल रखा है, कैसे भरना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी आपको, अगर किसी ने नहीं देखा तो देख लेना। वो आप अभी बनवाने का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बेझिझक करें, अब आपका स्टार्ट हो चुका है डीवी मान लीजिए, ठीक है। और इसको 2 पेज का फॉर्म है, प्रिंट करवा के भरना है, कैसे भरना है वीडियो डाल रखी है। और कोई आपका डाउट है क्या? सारे डाउट क्लियर कर दूंगा आज मैं, टेंशन मत लो। और जो ये सारे फॉर्मेट है ना, जो बोर्ड जारी करेगा, इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट का एफिडेविट कैसे लगता है, कैसे उसको भरना है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट हैं, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा, ठीक है। तो वहाँ से ज्वाइन कर लेना उसको, वो ज़रूरी है, वहाँ पर आपको सारे मिलते रहेंगे टाइम पर टू टाइम। अब एक चीज़ और बता दूँ, थोड़ी सी मैं वीडियो में बताना चाहूँगा अलग से, यदि कोई 4th ग्रेड का अभ्यर्थी है और वो 2nd ग्रेड की भी तैयारी कर रहा है, ठीक है, 2nd ग्रेड की, और 2nd ग्रेड की तैयारी वो किसी भी सब्जेक्ट से कर रहा है, तो जीके सब में एक समान है 2nd ग्रेड में। और फिर उसके बाद बन जाता है मैथ और साइंस। तो जीके के अपने पास नोट्स हैं हैंड रिटन कलाम अकेडमी के, अगर आपको चाहिए तो 200 रुपये में मिल जाएंगे। मैथ और साइंस के चाहिए तो 150 रुपये में मिल जाएंगे। अब ऐसे नहीं है 150 में दोनों दूंगा, एक मैथ का 150 में, या साइंस का लेना चाहते हो साइंस का 150 में, ये दोनों मिल जाएंगे, आप ले सकते हैं मुझसे। कलाम अकेडमी के रहेंगे, हैंड रिटन रहेंगे। और अगर आप एक सब्जेक्ट और जीके का कॉम्बो लेना चाहो तो 300 में ही दे दूंगे दोनों कॉम्बो, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी वीडियो में मेरी, बाकी चलो वीडियो की आगे जो चर्चा है वो करते हैं, ठीक है। ये आपको लेना कैसे है वो बता देता हूँ थोड़ा सा। आपको इस पर कॉन्टैक्ट करना है, कॉन्टैक्ट मतलब व्हाट्सअप मैसेज करना है, रेट मैंने आपको बता ही दिया, ये कॉन्टैक्ट रहेगा, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके पीडीएफ ले सकते हैं मुझसे, ठीक है। और एक चीज़, हाँ, मैं कोई मतलब घर पे नहीं भेजूंगा प्रिंटेड, सिर्फ मैं आपको पीडीएफ दूंगा, तो जो लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं वो मैसेज कर दें, इस पर व्हाट्सअप कर दें, ठीक है। और 150 रुपये आपको भेजने हैं, आपको सब्जेक्ट का मिल जाएगा, और आप 200 भेजते हैं तो आपको जीके का मिल जाएगा। अगर आप कॉम्बो लेते हैं तो आपको 300 में मिल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा मुझे जो बाकी लोग हैं वो तो ना पूछे, मेरे पास और किसी के नोट्स हैं नहीं, सिर्फ मेरे पास मैथ साइंस और जीके के हैं। अब बात करते हैं अपन 4th ग्रेड की। तो 4th ग्रेड में मैंने लगभग प्रोसेस कहाँ से कहाँ बताया, मैंने 3-4 चरण बताया, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक, अभी आपकी विज्ञप्ति जारी होगी, उसमें प्रॉपर डेट मेंशन होगी, कब से कब फॉर्म भरे जाएंगे, और उसके बाद उसमें फॉर्मेट दिए हुए होंगे, ठीक है। वो फॉर्मेट जब भी आपको मिलेंगे तब से आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। वो फॉर्मेट मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ये फॉर्मेट प्लस में जो बाकी डॉक्यूमेंट होंगे, ठीक है, प्लस में जो बाकी डॉक्यूमेंट बच गए उनकी एक लिस्ट बना के मैं डाल दूंगा। इन फॉर्मेट को भरना कैसे है इनका वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो आपके ये फॉर्मेट वाला काम क्लियर हो गया। डॉक्यूमेंट का आपने पहले से कर रखा है, मैंने बता रखा है डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होंगे। फिर कास्ट का एक एफिडेविट आता है, वो अगर किसी को बनाना है तो उसको कैसे भरना है वो मैं दे दूंगा, बता दूंगा वीडियो में, ओके। उसको अभी मत भर लेना, मैं बताऊंगा प्रॉपर कैसे भरना है। उसके बाद क्या रह जाता है कि सर ये तो चलो डॉक्यूमेंट तैयार हो गए, उसके बाद होता है अपना अपलोड करने का प्रोसीजर। तो वो होता है, आप एसएसओ पे जाएंगे, ओटीआर एडिट हो गया है तो ठीक है, वरना आप एसएसओ से फॉर्म जब भरेंगे तो उसमें आपका ऑनलाइन फैच क्या क्या होगा, क्या क्या होगा, वो होगा आपका एक तो जो 10वीं 12वीं की मार्कशीट, और एक जो आपकी मूल निवास और जाति, मूल और जाति, ये आपके ऑनलाइन फैच होते हैं, ठीक है। तो ये ऑनलाइन फैच हो जाएंगे। उसके बाद इसमें जो प्रिंट लगेगा वो रंगीन प्रिंट लगता है, रंगीन स्कैन होते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट रंगीन स्कैन होके रंगीन प्रिंट लगेंगे, और इनका साइज 500 KB के अराउंड रहता है, 500 KB से ऊपर आप अपलोड नहीं कर सकते, ठीक है, पीडीएफ का साइज है ये। और
और इसमें ये फॉर्म कैसे भरना है, अब मेन दिक्कत ये है फॉर्म भरना कैसे है। तो एसएसओ से भरा जाएगा, ये मैंने बता चुका हूँ। प्लस में इसकी एक वीडियो आ जाएगी जिसे आप देख कर भर सकते हैं। अगर बाय द वे मैं 9-10 तारीख तक बिजी हूँ, अगर नहीं आती है तो आपको क्या करना होगा, तो एक 4th ग्रेड की पहले वीडियो डाली हुई है 40 मिनट की, वो वैसे मैंने परिचालक भर्ती के लिए डाली थी, पर वो सेम प्रोसीजर है, कोई अलग है नहीं। सेम डॉक्यूमेंट सेम वेरिफिकेशन होते हैं, किसी कोई भी भर्ती हो, तो वही सेम आपके लिए रहेगी, आप देख सकते हैं उसे भी। ठीक है, बाकी मैं कोशिश करूंगा न्यू वीडियो लाने की। ओके, उसके बाद क्या होगा, एक इसमें 100 रुपये की रसीद लगती है आपकी, यानी 100 रुपये फ़ी कटेगी ऑनलाइन जब आप फॉर्म पूरा सबमिट करेंगे तब लास्ट में। वो फ़ी अगर आपके अकाउंट से कट जाती है, इसका मतलब है अकाउंट में जो आपकी पेमेंट है वो सक्सेस हो चुकी है, अगर अकाउंट से कट गई तो। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपके अकाउंट से कट जाती है लेकिन उसमें फॉर्म में शो नहीं होती, उसमें नील दिखाता है स्टेटस पेमेंट का। ठीक है, तो वो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, वो साइट में एरर होता है। और अभी 1,41,00,000 फॉर्म भरे जाएंगे ना, 1.41 लाख, तो बहुत ज़्यादा एरर आएगा, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। और एक चीज़ और, एक स्टेप अगर आपने आगे कर दिया भरते वक्त, उसमें 7 स्टेप होते हैं फॉर्म में, एक स्टेप आपने भरने के बाद आगे कर दिया तो आप उस पर प्रीवियस नहीं जा सकते। ठीक है, प्रीवियस नहीं जा सकते, आपको संपूर्ण चेक कर लेना है एक बार अच्छे से। गलती बहुत लोग करते हैं, ध्यान रखना, चेक कर लेना, उसके बाद ही नेक्स्ट करना। नेक्स्ट होने के बाद आपको क्या करना होगा, आपको नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। लास्ट में जब फॉर्म सबमिट हो जाए तो उसका एक प्रिंट निकलेगा, एक पेमेंट स्लिप का प्रिंट और एक आपने जो फॉर्म भरा है वो प्रिंट। तो वो जो प्रिंट निकलता है वही आपका स्क्रूटनी फॉर्म होता है। अब आपका सबसे बड़ा डाउट ये था कि स्क्रूटनी फॉर्म क्या होता है, वो ये होता है बेटा, जब आप भर के लास्ट में प्रिंट निकालेंगे ना, तो वो स्क्रूटनी फॉर्म होगा। उसमें क्या क्या होगा बता देता हूँ। उसमें एक स्क्रूटनी फॉर्म होता है पूरा, प्लस में अटेस्टेशन फॉर्म होता है, प्लस में पेमेंट स्लिप होती है, ये 3 चीज़ होगी। और ये 3 चीज़ आपको ऑफलाइन में लेकर जानी होती है, इनके साथ साथ बाकी सारे डॉक्यूमेंट भी ले जाने होते हैं, पर ये 3 चीज़ अलग से आपको लेकर जानी पड़ती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ओके, और एक चीज़ और बता दूं, जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप मान लीजिए 30, मैंने बताया 7 स्टेप होते हैं। ठीक है, तो ऐसे 7 स्टेप हैं। अगर आप तीसरे स्टेप पे हैं आज और आपको रात हो गई, ई मित्रा वाले को हो गई, भरा नहीं जा रहा फॉर्म, आपने बहुत कोशिश की, नहीं हो रहा, नेक्स्ट कोई एरर आ रहा है, तो ऐसी गड़बड़ होती है। तो आप इसको अगले दिन जब करेंगे तो आप सोचेंगे कि सर ये दोबारा भरना पड़ेगा, नहीं भरना पड़ेगा। अगर आपने 2 स्टेप सबमिट किए हैं तो आपका कल वहीं तीसरे स्टेप से चालू हो जाएगा, आपको पीछे का नहीं भरना। तो टेंशन मत लो, सब चीज़ ओके है। ओके, ये डिटेल इतनी कोई नहीं देगा जितनी मैंने दी है, तो इसके लिए एक सब्सक्राइब कर देना। और एक बात और, 2nd ग्रेड के नोट्स चाहिए आपको तो ले लेना, इससे थोड़ी सी मेरी हेल्प हो जाएगी। हमें आपके लिए एक ऐप बना रहे हैं फैम कोचिंग का, 10 तारीख को ऑलमोस्ट लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग प्यार दिखा देना अपना। और 2nd ग्रेड के नोट्स खरीदोगे तो मेरा उनसे ये है कि ऐप वालों को मैं थोड़ी पेमेंट कर दूंगा, बस इतना ही है, थोड़ी सी हेल्प हो जाती है और कुछ नहीं। और 150 रुपये बहुत, मतलब ये नहीं है कि किसी के लिए बहुत बड़ी अमाउंट होगी, अगर कोई लेना चाहे तो ले सकता है, क्योंकि आप कहीं और से खरीद रहे हैं, उससे अच्छा तो मेरे से खरीद लें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।